ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की न्यूज़ आज सुबह कंफर्म हो गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत दुनिया के कई सारे लीडर्स इस घटना के ऊपर दुख जता रहे हैं। प्राइमरली वो देश जिनके ईरान के साथ अच्छे संबंध थे। भारत क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ दोस्ती रखता है, इसलिए भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। वहीं पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब वेस्टर्न देशों के लीडर्स ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर सफर कर रहे थे, बेल 212 नाम का ये हेलीकॉप्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड था, वो भी दशकों पहले साल 1979 में। यानी हेलीकॉप्टर आज से 40-45 साल पहले मैन्युफैक्चर किया गया था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर काफी पुराना हो गया था और इसको अपग्रेड्स की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके कारण कोई भी अमेरिका की कंपनी ईरान को एयरक्राफ्ट या एविएशन के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स नहीं बेच सकती है। इन्हीं सैंक्शंस की वजह से अमेरिकन कंपनी ने ईरान के इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस और इसको अपग्रेड करने से इनकार कर दिया था। इवन स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी ईरान को देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईरान की एविएशन विंग थोड़े बहुत जुगाड़ करके यहाँ वहाँ से स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स सोर्स करके किसी भी तरह इस बेल 212 हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने लायक रख रही थी। ईरान के पिछले फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जारिफ ने तो इस पूरी घटना के ऊपर यह कह दिया है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत का दोषी पूरी तरह से अमेरिका है, क्योंकि उसने सैंक्शंस लगाकर हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट ईरान को देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के बेल हेलीकॉप्टर्स को लेकर रिसेंटली एक और बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आज से ठीक एक महीने पहले 18 अप्रैल को केनिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल फ्रांसिस ओगोला और उनके 9 साथियों की भी इसी तरह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई थी, और उस एक्सीडेंट में भी अमेरिका का बेल सीरीज का एक हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व था। केनिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अमेरिका के बेल हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कुछ ही दिन पहले एक बेल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो फिर इब्राहिम रईसी को फ्लाई करने के लिए बेल हेलीकॉप्टर के 40 साल पुराने वेरिएंट का इस्तेमाल क्यों किया गया? इसकी तो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री को फ्लाई करने के लिए इस अमेरिकन हेलीकॉप्टर को सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिल गई? एंड इससे पहले भी साल 2023 में यूएई की एक प्राइवेट फर्म का बेल 212 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उससे पहले साल 2018 में भी ईरान का ही एक और बेल 212 हेलीकॉप्टर टेक्निकल फेलियर्स के कारण क्रैश हुआ था। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम के ऊपर कई बिलियन डॉलर्स खर्च रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, इतना कुछ डेवलप कर रहा था जो कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यूज होने थे। लेकिन फिर भी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एक ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर फ्लाई कर रहे थे जो कि मेड इन अमेरिका था, अमेरिकन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड था, जिसके ऊपर मैकेनिकल फॉल्ट और टेक्निकल ग्लिच के बहुत ही हाई चांसेस थे। वो भी तब जब रिसेंटली सेम हेलीकॉप्टर केनिया में क्रैश हुआ था। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आजकल साइबर वॉरफेयर का जमाना है, तो फिर ईरान को अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर के ऊपर इतना विश्वास कैसे हुआ और ईरान की सरकार ने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? स्टार्टिंग में इस क्रैश को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम का शिकार हो गया है, लेकिन इस एक्सीडेंट को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने निकल कर आ रही हैं, जिनमें सबसे पहला शक अमेरिका, इजराइल और अजरबैजान के ऊपर जा रहा है। एंड इसके पीछे के भी काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। इजराइल पहले भी ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट कर चुका है। इसके अलावा ईरान अपने देश के डिप्लोमेट्स की असैसिनेशन के आरोप भी इजराइल के ऊपर काफी बार लगा चुका है। और कुछ ही साल पहले 2020 में हमने देखा था कि किस तरह से जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन की गई थी, जिसके पीछे बताया जाता है कि अमेरिका और इजराइल का ही हाथ था। रिसेंटली इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी के ऊपर स्ट्राइक्स करके वहां पर कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी असैसिनेट किया था। एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि खराब मौसम के कारण वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, जबकि बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स सही सलामत राजधानी तेहरान पहुंच गए? खराब मौसम तो फिर तीनों हेलीकॉप्टर्स के लिए होना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा कोइंसिडेंस है कि केवल ईरान के प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री वाला हेलीकॉप्टर ही क्रैश हुआ। ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ऑफिशियल्स हमेशा ही इजराइल के टारगेट के ऊपर होते हैं। हालांकि इजराइल की सरकार ने इस क्रैश के ऊपर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही ईरान की सरकार या फिर ईरान की सेना ने इजराइल के ऊपर कोई डायरेक्ट आरोप लगाया है। पिछले कल जब इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश की रिपोर्ट्स आई थी, तभी से सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या इस क्रैश के पीछे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद या फिर इजराइल की सरकार का हाथ हो सकता है या फिर नहीं। सर्च एंड रेस्क्यू की जो वीडियोस सामने निकल कर आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जिस लोकेशन के ऊपर क्रैश हुआ था वहां पर धुंध काफी ज्यादा थी और बारिश वाला मौसम था। मगर कई सारे लोग अभी भी इजराइल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और इसके पीछे का कारण है जो पिछले महीने ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था। उस समय इजराइल ने कहा था कि आज नहीं तो कल हम इसका बदला जरूर लेंगे। ईरान के उस हमले के बाद अभी तक इजराइल ने ईरान से बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया था। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि इजराइल ने अजरबैजान की मदद से
इब्राहिम रेजी के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हो या फिर अजरबैजान की धरती का इस्तेमाल किया हो। अगर ये प्रूव होता है कि इब्राहिम रेजी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे इजराइल का हाथ है, तो फिर सबसे बड़ा शक जाएगा अजरबैजान के ऊपर। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी अजरबैजान का दौरा करके ही ईरान वापस आ रहे थे, जबकि अजरबैजान और ईरान के रिश्ते कई दशकों तक काफी खराब रहे थे, क्योंकि मुस्लिम देश होते हुए भी अजरबैजान के इजराइल के साथ बहुत ही करीबी संबंध है। और ये तो जग जाहिर है कि ईरान और इजराइल ये आपस में कितने कट्टर दुश्मन हैं। अजरबैजान और इजराइल की दोस्ती बेहद पक्की है एंड इसके पीछे का कारण है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देखें कि अजरबैजान और ईरान ये दोनों देश आपस में कितनी लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं। इजराइल को ईरान का एक ऐसा पड़ोसी देश चाहिए था जहां से वो जरूरत पड़ने पर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर सके, एंड वो अपॉर्चुनिटी इजराइल को मिली अजरबैजान में। इसलिए इजराइल ने अजरबैजान को ईरान के खिलाफ लॉन्च पैड के तौर पर देखा और अजरबैजान के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत किए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान जितने भी हथियार परचेज करता है उसमें से 70% हथियार अकेले इजरायली अजरबैजान को देता है। अजरबैजान के पास आज की डेट में जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, कामिकाजे ड्रोन्स और सर्विलांस रडार सिस्टम है, वो सारा इजराइल ने ही अजरबैजान को दिया है। इजराइल और अजरबैजान के डिफेंस टाइज इतने मजबूत हैं कि कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए अजरबैजान में अपना एक इंटेलिजेंस बेस भी सेटअप किया हुआ है और वहां पर एयर स्ट्रिप्स भी बनाई हैं और बाकायदा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी अजरबैजान में अपने स्पेस से ऑपरेट करती है। साल 2014 के अगस्त महीने में ईरान की सेना ने ये फोटो रिलीज किया था जिसमें आप एक ड्रोन के पार्ट्स को देख सकते हैं। फोटो में एक डिस्ट्रॉय किया हुआ ड्रोन जमीन के ऊपर गिरा पड़ा हुआ है और ये उसके सारे पार्ट्स हैं। इस ड्रोन को ईरान की सेना ने नष्ट कर दिया था और इजराइल और अजरबैजान के ऊपर आरोप लगाया था। उस समय ईरान की सेना ने कहा था कि ये ड्रोन इजराइल का है, लेकिन ये इजराइल की सीमा से उड़कर ईरान की सीमा तक नहीं पहुंचा है, बल्कि अजरबैजान की टेरिटरी में से ये ईरान के ऊपर लॉन्च किया गया था। न सिर्फ डिफेंस या स्ट्रेटेजिक टाइज बल्कि इजराइल और अजरबैजान के बीच ट्रेड टाइज भी काफी मजबूत है। अजरबैजान इजराइल का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश है। इजराइल जितना भी क्रूड ऑयल परचेज करता है उसका 40% यानी कि सबसे ज्यादा अकेले अजरबैजान ही इजराइल को सप्लाई करता है, जो कि एक पाइपलाइन की मदद से अजरबैजान से पहले टर्की और फिर वहां से इजराइल आता है। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध स्टार्ट होने के बाद अजरबैजान की स्टेट ऑयल कंपनी और इजराइल नेचुरल गैस लाइंस ने आपस में एक जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट किया था, जिसके तहत अजरबैजान कई बिलियन डॉलर्स की नेचुरल गैस इजराइल को सप्लाई करेगा। इजराइल और अजरबैजान के बीच इतने मजबूत संबंधी हैं जिसके कारण ईरान अजरबैजान के खिलाफ जाकर अर्मेनिया को सपोर्ट किया करता था। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर एक मीम भी बन रहा है। मीम यानी कि एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी वर्ल्ड लीडर अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव से मीटिंग करने अजरबैजान आ जाए, क्योंकि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको 7 मई को अजरबैजान के दौरे पर गए थे और उसके कुछ ही दिन के बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। 4 गोलियां लगने के बाद वो भी बाल बाल बचे हैं, जबकि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी भी अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव के साथ ही मीटिंग करके ईरान वापस आ रहे थे और रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यानी जो भी वर्ल्ड लीडर अजरबैजान के प्रेसिडेंट से मिलता है उसकी जान के ऊपर बात आ जाती है। ये मजाक बनाया जा रहा है। ये तो खैर मजाक था, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये सिंपली एक एक्सीडेंट था या फिर इजराइल या अमेरिका ने ये एक्सीडेंट करवाया होगा, उन्होंने इसके पीछे कोई रोल प्ले किया होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।